जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में लेके आए हैं। उसको देखेंगे। अभी 12 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा मध्य निषेध वाला, उसको देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का लेके आया। मैं सोचा कि इस हिस्ट्री से जो क्वेश्चन लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाए तो मेरे बच्चों को, मेरे छात्रों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। मगर इस शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोग को, जो बिहार दरोगा फौज में जो तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो इसका मतलब कि जो वर्दी का सपना देख रहे हैं, वो पढ़ाई से हटकर सिर्फ दौड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहते हैं ना कि पुलिस और फौज में जाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। मैं कहता हूं 56 इंच का सीना होगा ही ना, लेकिन इस दिमाग में ज्ञान का बारूद नहीं भरा होगा ना, तब तक परीक्षा का ताला नहीं टूटेगा। जो ग्राउंड में आप पसीना बहा रहे हैं ना, उसका डबल पसीना टेबल की कुर्सी पर बैठ के बहाना पड़ेगा। जो हाथ में आपके जो कलम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा राइफल है। जब ये निशाना लगेगा ना, सीधे सरकारी नौकरी के एक सीट पर लगेगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि फिजिकल अभी थोड़ा कम करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। इसमें बारूद भरे दिमाग में, ज्ञान का बारूद, तब परीक्षा का ताला टूटेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। इससे पहले बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन से मेरे बच्चों के लाभ होता है, फायदा होता है, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, क्या नाम, आज ये बिहार दरोगा के लिए एनसीईआरटी लेवल का होगा, एकदम एनसीईआरटी लेवल का। घबराने की बात नहीं है। ये नहीं कि आईलो के लिए हम क्वेश्चन लेके आ गए, अरे ऐसा नहीं। का नाम हम एनसीईआरटी लेवल पर, यानी ऐतिहासिक काल के सभी चरण शामिल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। समझ में आ गया। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल से भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब शुरू करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने 1863 में पलवरम से पहला हस्त कुठार खोजा था। हस्त कुठार को देहात में क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बोलते हैं ना। हस्त कुठार को हम कुल्हाड़ी। आखिर आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? रॉबर्ट ब्रूस। क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूस। ये रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? ये रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? ब्रिटिश भू भूवैज्ञानिक हैं। भूवैज्ञानिक थे। इसको भूवैज्ञानिक को इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिस्ट। रॉबर्ट ब्रूस फूड जो एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे। समझ में आ गया। लिखिए, इन्होंने मद्रास, जो अभी चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई के पास
चेन्नई के पास पल्लोवरम, जो पल्लोवरम पल्लोवरम के निकट के निकट के निकट पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजा था। ठीक है, नोट करिए क्या हुआ, खोजे थे। ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई जो वो बोलते हैं के पास पलवरम के निकट पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसी खोज के कारण इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण माने एएसआई के की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आ गया। अब सौर 21-22 के समय में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। क्या थे? महानिदेशक थे। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता, राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ किस काल के औजार की मुख्य विशेषता है? एकदम क्वेश्चन बिहार दरोगा के लेवल का है कि नहीं है? इसी में टपका दे माइक्रोलिथ है क्या, ऐसे पूछ देता है ना। पाषाण या माइक्रोलिथ किस काल के औजार की मुख्य विशेषता है? तो मध्य पाषाण काल। किस काल की? मध्य पाषाण काल। समझ में आ गया? क्लियर? इस काल में जब पूरा पाषाण काल जब समाप्त हुआ तो मध्य पाषाण काल आया, तो जलवायु गर्म होती गई, शुष्क होती गई, जिससे वनस्पति छोटे जीव छोटे होते गए और छोटे जीव को शिकार करने के लिए छोटे हथियार का प्रयोग किया गया। पाषाण की जो औजार होते थे 1 से 5 सेमी के होते थे, ताकि जितने छोटे जानवर होते थे छोटे औजार से ही वार किया जाता था मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया? यानी जब पूरा पाषाण काल जब खत्म हुआ तो मध्य पाषाण काल आया
और मध्य पाषाण काल जब आया तो का नंबर वायु गर्म होती गई, मौसम गर्म होता गया, शुष्क होता गया, और शुष्क होता गया तो वनस्पति भी छोटे होते गए, कुछ जानवर भी छोटे होते गए, और कुछ जानवरों को शिकार करने के लिए छोटे औजारों का प्रयोग होता हुआ। उस औजार 1 से 5 सेमी की हुआ करता था मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया? जिन्हें लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा गया। पाषाण काल में औजार क्या होता था? छोटा होता था। क्या? अब ध्यान रखिए, छोटा होता था, छोटा। अब पूरा पाषाण काल में औजार क्या होता था? बड़ा होता था। समझ में आ गया? बड़ा होता था। क्लियर? इस काल के औजार, इस काल में औजार चमकदार होता था। समझ में आ गया? पूरा पाषाण काल में बड़ा होता था, भद्दा टाइप का होता था, हथियार पत्थरों से बनाया जाता था। मध्य पाषाण काल में औजार छोटा होता गया शिकार करने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कहां से होगा? मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़ से। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, जो उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन अगर लहुरा देव होता तो ऑप्शन हो जाता, जैसे वो ऑप्शन हो जाता, मगर ऑप्शन इसमें नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ये स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ठीक है, दर्रा के पास है। बोलन दर्रा के पास, समझ में आ गया? क्लियर? यहां से 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खेती का प्रमाण मिला। ठीक है, नोट करिए, प्रमाण मिला। समझ में आ गया? क्लियर? बेट का ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, शैल चित्र और गुफाओं के लेकर चर्चा में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ओके, ये भीमबेटका रायसेन जिला में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सैकड़ों यहां पर चित्र बनाए गए, रॉक पेंटिंग बनाए गए हैं, इसके लिए फेमस है ये। कहां है? कश्मीर में। यहां से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहां है? ये भी लिख लीजिए, कश्मीर में है। कहां पर है?
तो कश्मीर में यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। नोट करिए, बेलन घाटी में स्थित है। 6500 ईसा पूर्व में चावल यानी धान या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। नोट करिए, आगे चलते हैं। पूरा पाषाणकालीन मानव को मुख्य रूप से क्या कहा जाता था, क्योंकि उनके अधिकांश उपकरण इस पत्थर से बना होता था। तो क्या होगा? क्वार्टरजाइट मानव कहा जाता है उसे, कि लोहा मानव, कांस्य मानव, ताम्र मानव। तो पूरा पाषाणकालीन में कांस्य का कोई परमाणु मिला ही नहीं, लोहा का मिला ही नहीं, तो क्या होगा? क्वार्टरजाइट मानव कहा जाता था। क्या कहा था? क्वार्टरजाइट मानव कहा जाता था। पूरा पाषाणकालीन में जो आदि मानव ने जिस औजार का प्रयोग करते थे वो बहुत कठोर हुआ करता था, फिर पत्थरों का हुआ करता था ना, क्वार्टरजाइट। इसीलिए उस काल के मानव को हम क्वार्टरजाइट मानव कहते हैं। क्लियर? बहुत कठोर, ये बहुत कठोर पत्थर से बना होता था, कांस्य देखते हैं। ये कांस्य जो ये होता है, ये सिंधु सभ्यता का कांस्य सिंधु सभ्यता के काल में, पूरा पाषाण काल में तो था ही नहीं। तांबा प्लस 3 का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय खोज हुआ था। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। इस मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कहां से? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से, मगर ऑप्शन में बागोर नहीं है, जो राजस्थान में है। सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य राजस्थान के बागोर से मिले, मगर ऑप्शन में नहीं था। आदमगढ़ था, आदमगढ़ होगा। क्लियर? यही चीज पकड़ना है क्वेश्चन पेपर में। गढ़ है कहां? गौर करिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में है। यहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिला था पशुपालन का, यानी दूसरा मिला था। पहला का नाम बागोर राजस्थान से,
अब यहां नोट करिए, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित है बागौर। क्या होगा? बागौर। समझ में आ गया? बागौर। पहला सा अगर बागौर ऑप्शन में रहेगा तो बागौर मार के आ जाना है। पूछेगा किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो ऑप्शन ध्यान देना है कि क्या ऑप्शन में आदमगढ़ रहेगा, आदमगढ़ रहेगा तो, और का नाम होसाना का नाम भीलवाड़ा के बागौर भी रहेगा, तो पहला चूज करना है बागौर। ये पहला साक्ष्य बागौर से ही मिला था। दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश के का नाम होशंगाबाद जिला। क्लियर? पशुपालन पशुपालन शुरू होने का साक्ष्य मिला। शुरू होने का साक्ष्य मिला। समझ में आ गया? क्लियर? दंगा ये उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाणकालीन स्थल, ये उत्तर प्रदेश में है। मध्य स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिला। ठीक है, कंकाल मिला। आगे चलते हैं, देखते हैं भीमबेटका की गुफा क्यों महत्वपूर्ण है। एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आए, भीमबेटका की गुफा क्यों महत्वपूर्ण। ऐसा ही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसी लेवल का। अब कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं, तो देख लीजिएगा। भीमबेटका के बारे में बहुत पढ़े होंगे, मगर भी पूछ देगा भीमबेटका गुफा क्यों महत्वपूर्ण है, मगर ऑप्शन ऐसे डाल देगा, मुरझा के गिर जाइएगा। कहिएगा सर तो सही बोल रहे थे, हम ही गलत हो गए। तो क्यों फेमस है? तो शैल चित्र को लेकर, यानी रॉक पेंटिंग के लिए। क्या है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। जिला में आदि मानव के द्वारा अनेक पेंटिंग बनाई गई, अनेक सैकड़ों चित्रे बनाए गए, अनेक चीज माने पत्थर पर तराश कर बनाया गया। कहां पर? पत्थर पे तराश कर बनाया गया भीमबेटका गुफा में। ये फेमस है दो चीज के लिए, शैल चित्र और गुफा को लेकर फेमस है। समझ में आ गया? यूनेस्को के विश्व भर के सूची में
शामिल है, शामिल हुआ। कब? 2003 में। कब हुआ? 2003 में। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन करें कि किस काल में मनुष्य ने सबसे पहले अस्थायी निवास यानी सेटल्ड लाइफ बनाना शुरू किया था? सेटल्ड लाइफ तो पूरा पाषाण में नहीं, पूरा पाषाण में घुमक्कड़ की जिंदगी बिता रहे थे, घूम घूम कर शिकार करते थे, खाते पीते थे, वहीं सो जाते थे, खुले आसमान में सो जाते थे। मध्य पाषाण काल में वही जिंदगी था। थोड़ा सा पूरा पाषाण में के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आया तो होगा नौ पाषाण काल। क्या होगा? नौ पाषाण। नौ पाषाण काल में कि लोग जो थे एक अस्थाई निवास बना लिए। इसलिए बनाए कि वो कृषि करने लगे, जानवरों की सुरक्षा में रहने लगे। इसीलिए वहां कृषि करिएगा तो वहां रहकर ही करिएगा। जानवरों की सुरक्षा के देखभाल माने कृषि को चर ना जाए, फसल को चर ना जाए, उसको देख रेख में वहां रहना पड़ेगा। इसीलिए किस काल में मनुष्य ने सबसे पहले अस्थायी निवास सेटल बनाया? नौ पाषाण का पूरा पाषाण और मध्य काल पाषाण में लोग घुमक्कड़ की जिंदगी बिता रहे थे, घूमकर खा रहे थे, शिकार कर रहे थे, उसको मांस को भूंज कर खा रहे थे, ये कर रहे थे, पत्थर का हथियार बना रहे थे। मगर अस्थायी निवास नौ पाषाण काल में। ठीक है? क्लियर? आगे चलते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? ये तो सबको मालूम है, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला धातु तांबा। इसी काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। जो मानव द्वारा इसी काल को हम क्या कहा गए? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कहा गया। पहली बार तांबा का खोज हुआ था इसी काल में। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला तांबा यही था। पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग शुरू हुआ, मानव ने शुरू किया। तो इसी काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब लोहा के देख लेते हैं। लोहा का खोज बहुत बाद में, उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। लोहा के बाद किस चीज का? इसके बाद कांसा का प्रयोग हुआ, खोज हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर? आगे चलते हैं। कश्मीर के किस नौपाषाणकालीन स्थल स्थल से गर्त आवास और पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला? कहां से? तो बुर्ज होम से। कहां से मिला? बुर्ज होम। क्या होता है इसका अर्थ? होता है इसका अर्थ होता है बुर्ज होम के लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर एक गड्ढा घर बनाते थे, जिसे आज के लोग हम लोग कहते भूइंधारा, कहते ना भूइंधारा में बना हुआ है जमीन के अंदर, वैसा ही ताकि ठंड कम लगे। ठंड के जो जलवायु से बचने के लिए
जमीन के अंदर गड्ढा घर बनाया जाता है, उसी को हम गर्त आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त आवास। गर्त क्या कहते हैं? गर्त आवास। गर्त आवास में जो नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ियां बना होता था, उसी से लोग नीचे उतरते थे, वहां रहते थे, सोते थे ना। एक दिलचस्प इसमें वाक्य है कि बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। कहां से? बुर्ज होम से। मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला? बुर्ज होम से। नोट करिए, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला। एक बात कहे ना, बुर्ज होम से ही वफादारी का प्रमाण मिला। बुर्ज होम से वफादारी, यानी कुत्ता अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे, इसी को वफादारी। कुत्ता वफादार निभाता, सब कुछ दोनों के बीच वफादारी होता था। चिरांद है कहां? नोट करिए, चिरांद है कहां? चिरांद है हम लोग का बिहार। कहां पर है? बिहार। चिरांद कहां पर है? सारण जिला। यह एक नौ पाषाणकालीन स्थल है। क्या है? नौ पाषाणकालीन स्थल है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये क्यों प्रसिद्ध है? चिरांद बिहार का, सारण जिला, छपरा के आसपास। हड्डी के प्रचुर उपकरणों को लेकर प्रसिद्ध है। उपकरणों को लेकर प्रसिद्धि है चिरांद। यहां से बहुत से हड्डियां प्राप्त हुआ। हिरण की हड्डी, हिरण की हड्डियों से कई औजारें यहां मिलने का प्रमाण मिला चिरांद बिहार में, सारण जिला से। ठीक है, आगे दक्षिण भारत में राख के टीले किस काल की विशिष्टता है? राख के टीले दक्षिण भारत की पूछ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं? तो क्या होगा? नौ पाषाण काल। क्या होगा? नौ पाषाण काल। कर्नाटक के कपगल सगन कल्लू से ही राख के टीले का साक्ष्य मिला। आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश के उतनूर से राख के टीले का प्रमाण मिला। ये राख के टीला कैसी प्रमाण? क्या हुआ कि यहां के लोग, क्या हुआ कि नौ पाषाण काल के लोग अपने जानवरों को एक बेड़ में बांधते थे। बेड़, जहां जानवर रहते थे उसको बेड़ कहा जाता था। बेड़ में रखते थे। जब गोबर, देहात में क्या होता, गोबर कहते, गोबर को जब इकट्ठा होता था, इकट्ठा हो जाता था, उसके विशेष उत्सव या विशेष फेस्टिवल,
विशेष फेस्टिवल, विशेष त्योहार पर उस गोबर को जलाया जाता था, जलाया जाता था, क्या नाम बा, और वही राख का टीला बन जाता था, राख का टीला बन जाता है। तो पूछा है कि दक्षिण भारत में राख के टीले किस काल की विशेषता है, तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल की विशेषता है। कर्नाटक के कपगल सगनकल्लू से मिला, क्वेश्चन उठा के पूछता है बिहार दरोगा में, कपनगल्लू किससे फेमस है, क्या नाम बा, तो राख के टीला से। सगनकल्लू किससे फेमस है, तो राख के टीला से। आंध्र प्रदेश में एक उतनूर जिला है, वहां से भी राख के टीले का प्रमाण मिला। क्लियर। लिखित साक्ष्यों का काल कहते हैं, लिखित साक्ष्यों का काल कहते हैं ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्यों के काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे में मौर्य काल, जैसे में मौर्य काल, गुप्त काल। अब जैसे में मौर्य काल, गुप्त काल। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो बने रहिए। आइए अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल की बस्तियां मुख्य रूप से कहां विकसित हुई थी। ताम्रपाषाण काल की बस्तियां मुख्य रूप से कहां विकसित हुई, कहां डेवलप हुई, तो कहां पर, तो हुआ था कि नदी घाटी मैदानी इलाका, जैसे में मालवा बनास के क्षेत्र में विकसित हुए थे। समझ में? बनास कहां है, बनास घाटी कहां है, तो राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है। मालवा कहां है, तो मध्य प्रदेश। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में एक और है, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति की बस्तियां विकसित हुई थी। ताम्रपाषाण काल की बस्तियां मुख्य रूप से कहां कहां विकसित हुई, तो राजस्थान के बनास, महाराष्ट्र के मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा, महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति की बस्तियां डेवलप हुई थी। तो कितने नदी के मैदानों में, मैदानों में विकसित हुई थी महाराष्ट्र के। क्लियर। हिमालय क्षेत्र होगा नहीं, थार मरुस्थल होगा ही राजस्थान के लगभग में। तो आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, वह काल, इस काल से न लिखित का साक्ष्य मिला, न ये पढ़ा गया, न लिखा गया, वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध नहीं है, उसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन उठा के पटक देता है, लड़का फड़फड़ाने लगता है, यार प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, घबरा जाएगा। पढ़ा तो बहुत है मगर घबरा जाएगा। वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, वह काल जिसकी लिपि पढ़ी जा चुकी थी, अभी तो नहीं, वह काल जो केवल कहानी नहीं, वह काल जिनकी लिपि उपलब्ध था और पढ़ी नहीं गई। ये कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता महाराज, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वह काल जिसकी लिपि उपलब्ध था और पढ़ा नहीं गया, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को हड्डियों के औजार टूल्स प्रचुरता के लिए जाना था, कहां पर, चिरान। हमारा चिरान कहां है, बिहार, बिहार सारण जिला, बिहार के सारण जिला। प्रचुर मात्रा में यहां हड्डियों के औजार मिले, हिरण की हड्डी का औजार बनाए जाते थे उनकी हड्डियों से। यहां पर लोथल, लोथल कहां है, लोथल गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये कहां पर है, राजस्थान, राजस्थान या महरगढ़ ले, मेहरगढ़ होगा, महरगढ़। ठीक है, राजस्थान काली चूड़िया के लिए फेमस है।
जोते हुए खेत का साक्ष कालीबंगा से मिला, जोता हुआ खेत मिला, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, जूता हुआ खेत, खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से, कालीबंगा से। क्लियर। लोथल कहां पर है? गुजरात में। चिरान बिहार के सारण जिला में है। यहाँ बहुत से हड्डियों की प्रचुर मात्रा मिला। यहां से औजारे मिले, हिरण की हड्डी से बना हुआ। क्या है? पहले बताए थे, 9 पाषाण काल, स्थल है चिरान बिहार में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पूरा पाषाण काल को किन तीन भागों में विभाजित किया गया। किसमें? निम्न, मध्य, उच्च पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल जो है ना, इतिहास का सबसे लंबा काल था। क्या था? इतिहास का सबसे लंबा काल था। क्लियर। आगे चलते हैं, ओकर क्लड पोट्री का संबंध मुख्य रूप से किस काल से है? ओकर क्लड पोट्री, इसी को गेरुआवाड़ी मृद भांड कहा जाता है। गेरुआवाड़ी मृद भांड कहा जाता है। यह मिला था ताम्र पाषाण काल से। क्या ना? ताम्र पाषाण काल से। कि उपकरण के साथ साथ गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के मिट्टियों की बर्तन, गेरुआ रंग के, उसे धोने पर छूट जाता था, कलर छूट जाता था। मृद भांड पाषाण काल में आदि मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने का कला का ज्ञान नहीं था। नोट करिए, क्या हुआ? क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से भी नहीं मिला। आज का सेट कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, तब और मजा आएगा। जय।